भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है और ऐसे में आगरा में जो निकाय चुनाव की कमान है वो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने संभाल ली है। लगातार वो क्षेत्र क्षेत्र जाकर वो संपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मंत्री जी। लगातार ये देखा गया कि कई सारी एक ऐसी सीटें थी जहाँ बड़ी संख्या में बीजेपी में ही आपस में कन्फ्लिक्ट था, निर्दलीय वो उन्होंने दावेदारी ठोंकी। अब आपने खुद इसकी कमान संभाली, कई सारी जगह प्रत्याशी बैठ गए हैं, उन्होंने पर्चे वापस ले लिए। मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड होगा कि लगभग 25-30 हज़ार वोट का एक वार्ड है और लोगों को चुनाव लड़ने का एक अधिकार है। केवल भारत का नागरिक हो, उम्र 25 साल हो, पागल हो, दिवालिया ना हो, सजा याफ्ता ना हो, बैंक करप्ट ना हो तो चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी दल का हो। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का आगरा का एक रिकॉर्ड हम शायद यूपी का बना रहे हैं कि वार्ड नंबर 54 पर हमारे लोग रेणु गुप्ता जो हैं वो निर्विरोध हो गई हैं। क्षमा जैन ने अपना वापस किया और सुनीता पाठक जी ने वापस किया हम लोगों का अनुरोध किया। और इसी प्रकार से कमला नगर में 94 नंबर वार्ड है जहां प्रदीप अग्रवाल हैं और वहां समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कोई एक ना स्थानीय ना बाहरी प्रत्याशी नहीं मिला। ये इस बात का प्रतीक है कि इस समय विपक्ष के पास प्रत्याशी नहीं है और फॉर्मेलिटी के लोग तौर पर लड़ रहे हैं। हम जहाँ तक डैमेज कंट्रोल की बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित हैं और स्वाभाविक बात है कि टिकट एक को मिलती है, कम से कम 5 लोग मांगते हैं, लेकिन हम लोगों के अनुरोध पर, पार्टी के संगठन के अनुरोध पर काफ़ी हद तक आपने थाम ली है। कई सारे जो प्रत्याशी नामांकन जो उन्होंने पर्चा दाखिल किया, उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है, सपोर्ट कर दिया है। तो अब जो डैमेज कंट्रोल करना जो बीजेपी 2-3 दिन से लगी हुई थी, काफ़ी हद तक सफल। स्वाभाविक बात है, राजनीति में ये महत्वाकांक्षा होती है कि किसी न किसी, जैसे हम चाहते हैं हम एमपी बने, कोई चाहता है एमएलए बने, एमएलसी, राज्यसभा, कुछ लोग वार्ड मेंबर बनना चाहते हैं, कुछ तो नगर पंचायत के 150 वोटों पर ही उसके सदस्य बनना चाहते हैं। तो जिसका जितना कद होता है और उसकी उतनी इच्छा भी होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कमला नगर में निर्विरोध हो गया और वार्ड नंबर 54 जयपुर हाउस पर निर्विरोध हो गई रेणु गुप्ता। और मैं क्षमा जैन का और सुनीता पाठक का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि हमारे अनुरोध पर उन्होंने नॉमिनेशन वापस किया। तो रिकॉर्ड पर हमारे पास 2 निर्विरोध हैं, लेकिन हकीकत में ऐसे 30-35 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने नॉमिनेशन कर दिया था, हम लोगों के अनुरोध पर उन्होंने वापस लिया, इसलिए इलेक्शन बहुत सुगम हो गया है। पहली बार ऐसा देखा गया समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, सभी 100 के 100 वार्डों पर उन्होंने प्रत्याशी नहीं खड़े कर पाए। तो ये क्या माना जाए, बीजेपी की आक्रामक चुनावी शैली या उनका कहा जाए कि कहीं ना कहीं वो मोरल डाउन है विपक्ष का? नहीं, इसमें 2 बातें हैं। सपा बसपा कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिले और भारतीय जनता पार्टी ने 100 के 100 वार्डों पर अपना प्रत्याशी उतारा। और ऐसा भी नहीं कि हमारे पास नॉमिनेशन सिंगल किसी एक ने अप्लाई किया है। हमें बहुत सारी स्क्रीनिंग कमेटी में मेहनत करनी पड़ी है। जो हमारे सी ग्रेड के थे वहाँ भी 8-8, 10-10 लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। इसका मतलब है कि जो मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, तो केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण भाजपा घर घर पहुंच गई है। क्योंकि उन्होंने आवास दिया, आवास में शौचालय दिया, फिर उसमें 5 किलो गेहूं चावल दिया, फिर उसमें गैस का सिलेंडर दिया। विधवा विकलांग वृद्ध हो गए तो उसको पेंशन देने का काम कर रहे हैं। अगर कोई श्रमिक है तो ई श्रमिक कार्ड में उसको तमाम सारे काम मिल रहे हैं। अगर गाँव में किसान है तो किसान सम्मान निधि भी उनको मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि मोदी जी और योगी जी ने जो पार्टी का विस्तार किया है, तो केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जो घर घर हमें लाभार्थी वोट देते हैं। अगर 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं और चावल पिछले कई साल से मोदी जी का फ्री में ले रहे हैं, 11 करोड़ अगर आवास हैं, 9 करोड़ गैस सिलेंडर हैं, 11 करोड़ किसान सम्मान निधि है, लगभग 10-11 करोड़ के बीच में आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी हैं, तो उसकी संख्या आगरा में भी होगी। अगर बीजेपी ने सर एक नई जाति खड़ी कर दी, लाभार्थी जात नहीं है। हमारी जो मोदी जी की योजनाएं हैं वो पॉलिसी फॉर पुअर्स हैं। तो कांग्रेस को देश से क्षमा मांगनी चाहिए कि 40-50 साल राज करने के बाद वो देश में विरासत में हमको इतने गरीब दिए हैं, जबकि मिसेस गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ। और गरीबों ने ये सोचते हुए कि देश की प्रधानमंत्री कमिट कर रही है तो हम उसकी सरकार बना दें, तो गरीबी नहीं हटी। हमें विरासत में 80 करोड़ लोग वो मिले हैं जिनको हम गेहूं चावल देना पड़ रहा है। हमें 11 करोड़ इस कांग्रेस ने वो गरीब लोग दिए हैं जिनके पास छत नहीं थी। हमें 11 करोड़ वो लोग दिए हैं जो अपना इलाज नहीं करा सकते थे, प्रधानमंत्री ने आयुष्मान। हमें 11 करोड़ वो लोग दिए हैं जो लकड़ी और कंडे पे खाना बनाते थे, उनको नरेंद्र मोदी जी ने सिलेंडर देने का काम किया है। तो हमें ऐसे 20 करोड़ श्रमिक दिए जिनका जीवन बीमा सुरक्षा भी नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी
गरीब कल्याणकारी योजनाएं 2011 की जनसंख्या जो गरीबी के आधार पर है उसमें जिसका भी नाम होगा वो कम से कम 7 लाभ लेगा। निकाय चुनाव में जो बढ़त जिस तरह से नज़र आ रही है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है और 17 की 17 नगर निगम और 700 से ज़्यादा नगर निकाय जीतने की बात कर रही है, तो क्या ये लोकसभा चुनाव में भी इसका फ़ायदा मिलेगा? देखिए इन चुनावों के मुद्दे अलग हैं, लेकिन हम बिल्कुल नकार नहीं सकते कि ये डिफरेंट है, क्योंकि हम भी सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा के नाम पर, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर हम लोग भी वोट मांगते हैं और ये सब शहर में भी मिलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे स्वच्छता एक प्रमुख रहेगा, कचरा मैनेजमेंट एक प्रमुख रहेगा, ग्रीन आगरा, क्लीन आगरा एक प्रमुख विषय रहेगा, इसमें इसको शहर को साफ़ सुथरा करना ये अलग विषय होगा। एमएलए एमपी ये सब बाधा नहीं करते हैं ना, उनसे ये पूछा जाता है, उनसे बड़े डेवलपमेंट के प्रोग्राम पूछे जाते हैं। लेकिन एक नई चीज़ उभर के आई है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता था कि ये शहर की पार्टी है, लेकिन 2 बार 300 विधायक बनाने का मतलब है कि हमारी देहात की भी पार्टी है। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष सभी बनने का है कि हम गांव में घुस गए हैं। हमारे ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के बने हैं सर्वाधिक, इसका मतलब हम गांव में भी चले गए। हमारी कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बन रहे हैं, इसका मतलब सहकारिता में भारतीय जनता पार्टी। भूमि विकास बैंक में हम चले गए, इसका मतलब है कि हमारा देहात में हम पहुंच गए। और अभी भी क्रय विक्रय समितियों के अध्यक्ष पूरे यूपी में हमारे बने हैं, इसका मतलब है कोऑपरेटिव मूवमेंट अमित शाह जी के नेतृत्व में। अब आप देखिए, अमित शाह जी एक तरफ गृह मंत्री हैं, एक तरफ कोऑपरेटिव मंत्री हैं, तो कहाँ गृह और कहाँ सहकारिता, लेकिन उन्होंने सहकारिता को चुना है क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम वो अहमदाबाद में कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे। तो जो गुजरात ने अपनी सहकारिता मूवमेंट से अपने किसानों की इकोनॉमी को दुगना किया है, अपनी डेयरी से, अपनी बैंकिंग से, अपनी कोऑपरेटिव की चीनी मिलों से, तो मैं उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता का बहुत अच्छा भविष्य देख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि हर ग्राम सभा पे हम एक सहकारिता का भवन बना रहे हैं। सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी जो पार्टी ने विजन रखा है उस पर काफी हद तक सर्वस्पर्शी और समावेशी। और देखिए, आगरा में पिछले 5 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर चुना गया है, तो आज हम विषम परिस्थितियों में जब जिता चुके हैं, आज तो सम परिस्थिति है और आगरा के लोग ये चाह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार तो वो बना चुके हैं, एक तीसरा इंजन भी खड़ा हो रहे। और असली विकास स्थानीय निकाय से होता है, ये लोकल बॉडी की गवर्नमेंट होती है। अब जैसे सांसद को 5 करोड़, तो एक विधानसभा में 1 करोड़, विधायक को एक विधानसभा में 5 करोड़, मेरे से 5 गुना पैसा मिलता है। लेकिन नगर निगम का 400-500 करोड़। तो भावनाओं से विकास नहीं होता है, विकास बजट से होता है। तो सांसद का बजट सबसे कम है, उसके पास 5 विधानसभाएं 5 करोड़, एमएलए पे एक विधानसभा 5 करोड़, मेरे से 5 गुना पाते हैं। लेकिन नगर निगम, और जबकि हर मेयर एमएलए बनना चाहता है, एमएलए एमपी बनना चाहता है, और एमपी का बजट हमसे 5 गुना ज़्यादा है। इसलिए नगर निगम के द्वारा, आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा और केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा हम संपूर्ण आगरा का विकास, और अब हम इंदौर की तरफ चल पड़े हैं, इंदौर की तरफ चल पड़े हैं। इंदौर ही प्रथम नंबर पे क्यों आए? इस 5 साल में अगर हम इंदौर नहीं पहुंच पाए तो शिवपुरी तक जरूर पहुंच जाएगी। से जनसंपर्क कर रहे हैं जो बीजेपी के जो मेयर प्रत्याशी हैं हेमलता दिवाकर कुशवाहा, उनके लिए कहीं ना कहीं जो पार्षद हैं उनके लिए वोट की अपील कर रहे थे। उनका कहना है कि 2 इंजन की सरकार तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में है, तीसरा जो इंजन है वो नगर निकाय चुनाव के ज़रिए मिलना है, और इसके लिए आज वो आगरा के पुराने शहर में निकले हुए हैं। और उनका कहना है कि जिस तरह से जो बगावत भी अगर बीजेपी में हुई है उसके पीछे की वजह है कि बड़े स्तर पर लोगों का टिकट मांगना, अपना टिकट मांगना, और यही वजह है कि आज पूरी तरह से उस डैमेज कंट्रोल को बीजेपी पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल को कर चुकी है। ज़्यादातर वार्डों में जो निर्दलीय जिन्होंने नामांकन किया है पर्चा वापस ले लिया है। तो कुल मिला के कहा जाए भारतीय जनता पार्टी इस निकाय चुनाव में मजबूती से लड़ रही है, पूरी पार्टी मैदान में नजर आ रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।